नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम देखते हैं आज हम कौन से केस पे चर्चा करने वाले हैं। तो जिस प्रकार आप इस एक्सरे में देख सकते हैं, ये एक 57 वर्ष के पुरुष का एक्सरे है। लेफ्ट साइड के हिप के बॉल के फ्रैक्चर के लिए 15 वर्ष पूर्व किसी अन्य जगह पे उनका ऑपरेशन हुआ था। अब देख सकते हैं ये बॉल तो जुड़ गया है, लेकिन इस बॉल का ब्लड सप्लाई सर्जरी के वक्त या फिर ट्रॉमा के वक्त पेशेंट जब गिरे थे उस वक्त ब्लड सप्लाई इनका खत्म हो गया, जिस कारण से ये बॉल खराब हो गया। इस साइड आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल बॉल है, और इस साइड आप देख सकते हैं ये बॉल डिफॉर्म हो गया है। यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस अर्थात एवीएन हो गया है, और क्योंकि ये बॉल डिफॉर्म हो गया है तो ये स्क्रू जो उस वक्त हड्डी जोड़ने के लिए डाले गए थे, ये स्क्रू जाके ये जो बॉल का कप है, एसिटाबुलम है, उस पे जाके स्क्रैप कर रहे हैं, उस पे जाके घर्षण कर रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट को बहुत दर्द है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये वाला जो पैर है ये छोटा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये लेसर ट्रोकेंटर नामक जो हड्डी का पोर्शन है ये नीचे है, जबकि ये लेसर ट्रोकेंटर जो हड्डी का पोर्शन है ये ऊपर है, जिस कारण से ये पैर लगभग 2 इंच तक छोटा हो चुका है। तो अब ऐसे पेशेंट को 15 साल पुरानी इंजरी की वजह से इतना प्रॉब्लम है और वो चल नहीं पा रहे हैं, अपना घरगुती काम बराबर नहीं कर पा रहे। तो इन पेशेंट्स का इलाज काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें काफ़ी कारण है। पहली बात कि स्क्रू जो है अंदर, उसने बॉल का जो कप है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये हो सकता है जब हम ऑपरेशन करें तब तो आप हमें अंदर से टूटा हुआ मिले। दूसरी बात ऐसी है कि पेशेंट का पैर लगभग 15 साल से 2 इंच छोटा है। तो पैर 2 इंच छोटा होने के कारण जब हम उसे वापस से फिर से लंबा करेंगे तो भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस की आशंकाएं होती हैं। ये सब चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, पर अगर हम एक अच्छा विधिवत ऑपरेशन बराबर से करें तो फिर हमें इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं आता है। हम पेशेंट का कप, पेशेंट का बॉल बराबर रिप्लेस कर सकते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के द्वारा, और पेशेंट के पैर को भी बराबर पूरा लंबा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑपरेशन विधिवत और तरीके से अच्छे से पूरी स्टेप्स फॉलो करके किया जाए। आइए देखते हैं हमने इन पेशेंट के लिए क्या किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इन पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे है, मतलब ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। तो ऑपरेशन में हमने इनका जो कप है, जो एसिटाबुलम है, जो बदला है, इनका बॉल भी बदला है, और उसे एक अनसीमेंटेड स्टेम के माध्यम से फिक्स किया है। तो यहाँ पे जो भी घर्षण वाला पार्ट था उसको निकाल के एक अच्छा सिरेमिक का जो इम्प्लांट है, जिसकी लाइफ एक 20 से 25 वर्ष तक या फिर कभी कभी 30 से 35 वर्ष तक भी होती है, उससे ज्यादा भी होती है, ऐसा सिरेमिक का इम्प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया है। जो भी स्क्रूज थे, जिसके ट्रैक्स, जिसके रास्ते आप यहाँ देख सकते हैं, उन्हें भी निकाल दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये लेसर ट्रोकेंटर नामक जो ये हड्डी थी, जो ये यहाँ पे हुआ करती थी, ये लगभग दूसरे वाले पैर के बराबर आ चुकी है, जिस करके कारण पेशेंट की हाइट भी अब नॉर्मल हो गई है। अब उन्हें चलते वक्त लड़खड़ा के चलने की जरूरत नहीं है, और उन्हें कोई शू रेज, मतलब चप्पल में ज्यादा सोल लगाने की भी जरूरत नहीं है। उनका बैक पेन का प्रॉब्लम भी खत्म हो चुका है। ऐसा यदि हम स्टेबल ऑपरेशन करें अनसीमेंटेड इम्प्लांट के द्वारा, तो पेशेंट बहुत बार 99% ऑफ टाइम्स 4 से 6 घंटे के अंदर ही चल सकते हैं सपोर्ट के द्वारा। लगभग 8 से 10 दिन के बाद उनका सपोर्ट भी छूट जाता है और वो इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। तो उनका, ऐसे पेशेंट्स का डिस्चार्ज नॉर्मली 2 दिन के बाद होता है, और उनका टोटल हॉस्पिटल स्टे इतने लंबे के ऑपरेशन के बाद भी 3 से 4 दिन के ऊपर कभी भी नहीं होता है। तो अगर आपको हिप जॉइंट के एरियन के बारे में
हिप जॉइंट के फ्रैक्चर के बारे में या फिर फ्रैक्चर के इलाज के बाद हुए एवीएम के बारे में कोई भी यदि शंका है, कोई भी यदि क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। हर सैटरडे रात को 9 बजे मेरा यूट्यूब लाइव होता है, इसी में आप सबके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। नमस्ते।